ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू से, और सामने आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, इन पर लाइटें जल रही। तो आजकल वियतनाम में जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स बहुत ज़्यादा चलने लगी, बाढ़ सी आ गई। तो सब जगह जहाँ मैं पार्किंग में आया, सब जगह आपको ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक का वो मिलेगा, चार्जिंग का पॉइंट। तो यहाँ से ऐसे चार्जिंग होंगी, बाइक यहाँ लगेगी, वो चार्ज होगी। आने वाले 1 साल में, 1-2 साल में ना, जो वैसी बाइकें हैं पेट्रोल वाली, सब बंद हो जाएंगी। और वो तो चल ही रही, खैर यहाँ क्या कहते हैं, वो भी आ चुकी है अब। इलेक्ट्रॉनिक जो कार्स है ना, वो टैक्सी के रूप में आ गई। तो इसी के रूप में कुछ स्कैम बताने वाला हूँ आज मैं आपको वियतनाम में, जो नॉर्मल होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल में आया हूँ क्लास लेने। सामने की तरफ आप देख सकते हैं मेगा मॉल, विनकॉम वियतनाम की फेमस कंपनी है। तो यहीं पे मेरी अभी क्लास है, तो चलते हैं, पहले क्लास निपटा लें। ये देख रहे हैं ना, टैक्सी खड़ी सामने, ये सब टैक्सी स्टैंड है। तो सबसे पहला जो आपका स्कैम होता है, वो टैक्सी स्कैम होता है वियतनाम के अंदर। जब आप एयरपोर्ट से आते हैं, तो या तो टैक्सी लेंगे, या फिर अगर आपको लोकल बस मिल जाती है जो सुबह के टाइम नहीं मिलती है, मोस्टली आपको टैक्सी लेनी पड़ती है, या आपका होटल आपके लिए टैक्सी भेज सकता है। मोस्टली जो है टैक्सी ली जाती है। तो टैक्सी का जो भाड़ा है, जो आप उसका जो है फेयर पे करेंगे, वो ज़रा देख के सोच समझ के पहले उसका मीटर चेक कर लें, मीटर चलवा के जब करें। नहीं तो उससे तय कर लें कि इतनी दूरी का हम इतना भाड़ा देंगे भाई, इससे ज़्यादा हम देने की नहीं। या फिर आने से पहले थोड़ी सी छानबीन कर लें, फेसबुक पे अपनी टैक्सी खुद बुक कर लें। यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है, लोग बाग अपनी टैक्सी खुद बुक कर लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट है शहर से बाहर, शहर के अंदर नहीं है। तो बहुत दिक्कत होती है। टैक्सी एकमात्र जरिया, या फिर लोकल बस है जो फिर आपको शहर के अंदर तो उतार देगी, लेकिन वो मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी होती नहीं, अगर आप सुबह जल्दी आते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, टैक्सी स्कैम से बच के रहें, ज़्यादा पैसे पे ना करें। क्योंकि कई बार जो है, जब इनका मीटर चालू होता है ना, तो वो बहुत तेज़ भागता है। मतलब जो जहाँ पे 100 VND लगने होते हैं, वहाँ पे 200 VND लगते हैं। तो ऐसा भी ये झोल मोल कर लेते हैं। और टैक्सी कंपनी देखें कि कौन सी टैक्सी कंपनी में जो है आप टैक्सी बुक कर रहे हैं, ऊबर की करें, या और 1-2 कंपनी अच्छी ग्रैब की करें, या विनफास्ट की जो ये टैक्सियाँ आ गई इलेक्ट्रॉनिक, ये वाली बुक करें, जहाँ पे चीटिंग करने की बहुत कम संभावना है। अगर कोई चीटिंग करता भी तो है, तो कम से कम आप कंप्लेन कर दो, तो उस कंप्लेन का कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा ना। तो इसलिए टैक्सी स्कैम है पहला, इससे बच के रहें। एक बार अंदर भी देख लें क्या क्या है।
ये आपका भाई आ चुका है घर से आज अपने जो है थोड़ी सी मार्केट से शॉपिंग करी है। एक तो बर्फ़ जमाने वाली ट्रे होती है ना वो, एक बाउल होगी, एक कपड़े धोने वाला ये पाउच हो गया, ये आप देख सकते हो। इसमें ना टी शर्ट डाल दो अपनी इसके अंदर, और इस बैग को डाल दो वॉशिंग मशीन के अंदर। इसे कहते हैं लॉन्ड्री बैग। तो ये जो टी शर्ट होती है ना उस पर फिर कोई निशान नहीं पड़ते, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मार्केट स्कैम है, ठीक है। एक ये है आपके टिश्यू पेपर, यहाँ पे तौलिए वोलिए यूज़ नहीं होते, हाथ पूछने के लिए सीधे टिश्यू पेपर है, हाथ साफ़ करो और अपना फेंक दो। मार्केट स्कैम जो है कि जैसे आप इस मार्केट में जाओगे ना, बहुत सस्ता सामान है, 10-10 रुपये के हैं ये है 50 VND का खाली ये आपके जो है टिश्यू पेपर, ठीक है। ये 20 VND का है, बॉल 20 VND की है, और आपकी जो है ये ट्रे भी जो है ये भी 20 VND की। अगर यही चीज़ आप मॉल में जाके लोगे या और किसी अच्छी सी शॉप में जाके जोगे, डबल ट्रिपल रेट, यानी अगर मैं 20 का लाया तो वहाँ मिलेंगे 50-75 रेट लिखे रहे। मैं कम नहीं करते ये तो बहुत अच्छी आंटी मिल गई मुझे, अच्छी शॉप मिल गई। अब मैं यहीं से शॉपिंग करूँ, नहीं तो मैं अधिकतर चीज़ें मॉल से ही खरीदूँ, पर क्वालिटी भी सही लग रही। यहाँ पे इस तरह के बाउल होते हैं, ठीक है ना, इंडिया वाले की तरह बाउल नहीं होते कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना स्टील के, वैसे नहीं होते। और यहाँ पे क्या कहते हैं, उसमें पकाने के लिए भी जब हम जो है ये लकड़ी का होता है, हमारे यहाँ तो कड़छी वैसी होती है, वो भी नहीं होता यहाँ पे। तो ये भी एक स्कैम है, इससे भी आप बच के रहें कि जब भी शॉपिंग करें तो कोशिश करें सुबह के टाइम वाले मार्केट में जाएं, कोई ऐसी शॉप देखें या जो बाहर बेचते हैं वो लें, क्वालिटी बढ़िया होती है, ठीक है ना। क्वालिटी का कोई अंतर नहीं होता, मैं कई सालों से यूज़ कर रहा, ठीक है ना, और कुछ और लिया है। तो ये चीज़ मार्केट से ही खरीदें, मॉल से ना खरीदें। हाँ जी भाइयों, फाइनली भाई आपका घर आ चुका है, ठीक है ना। वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि टाइम लग नहीं रहा था, क्लास से बढ़ गई आपके भाई की, ठीक है ना। तो हफ्ते में मुझे जो है कम से कम 25 से 26 घंटे काम करना पड़ रहा है एक हफ्ते में, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं स्कैम की बात कर रहा था। सबसे बड़ा स्कैम एक यहाँ पे और होता है, वो है पुलिस स्कैम। पुलिस स्कैम ऐसा होता है कि जो है कुछ लोग जो हैं फेक पुलिस बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस की बहुत डिफरेंट तरह की ड्रेस है, तो आप पहचान नहीं पाने कि कौन सी ट्रैफिक पुलिस है, कौन सी जो है वो वाली पुलिस है जो ट्रैफिक हटाती है। ये दो डिफरेंट पुलिस है, एक वो ट्रैफिक पुलिस जो आपका चालान काटती है, एक वो ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। दोनों अलग अलग हैं। कई बार ना फॉरेनर को ठगने के लिए कुछ लोग ना ड्रेसेस खरीद के इस तरीके से पहन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेनर जो है अधिकतर यहाँ पे वियतनाम में लॉ को जो है वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते बिना हेलमेट के। इंडियन तो आपको आधे से ज़्यादा जो टीचर मिलेंगे ना वो सब ऐसे ही मिलेंगे, वे कभी हेलमेट नहीं पहनते, या फॉरेनर हो गए, ठीक है, वे भी जो है रूल्स फॉलो नहीं करते। जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनका चालान ये इतना भारी काटते हैं ना, फेक, ठीक है ना। जो रियल वाले होंगे वे कभी आपको पकड़ लेंगे, कभी नहीं पकड़ेंगे, वो उनके मूड के ऊपर को बात है। लेकिन जैसे जो आम लोग हैं, जो फेक लोग होते हैं, जो इस काम को करते हैं, उन्हें पता है प्रोफेशनली, तो वे इस तरीके से ठगने का काम करते हैं आपको। यानी अगर आप एक बार पकड़े गए तो कम से कम इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये तक आपसे मांग करते हैं। या फिर दो चीज़ है, या तो वे VND में मांग करेंगे, अपनी करेंसी मांगेंगे, या आपसे मांगेंगे $100 दे दो, $200 दे दो, $300 दे दो। ऐसे में आपको करना क्या है, एक तो आपको इंग्लिश बोलनी है, या कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं कि टूटी फूटी भाषा बोल लो, इनकी भाषा मत बोलो। इस चीज़ से बचने के लिए पहली बात तो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करो। वियतनाम में बहुत टफ है, अगर आप नहीं करते, अगर ऐसी फेक पुलिस आपको पकड़ लेती है, पहले उनसे ID कार्ड मांगो। पैसे कभी मत दो किसी भी पुलिस को, चाहे आपकी गलती हो ना हो। अगर गलती है तो उससे कहने को मुझे स्टेशन ले चल तू जहाँ तू मुझे ले जा सकता हो, क्योंकि वो नहीं ले जाने का, ठीक है ना। वो चालान काटने की कोशिश करेगा, वो चालान भी नहीं काट पाने का, वो कहेगा मुझे 200 VND दे दो, 300 VND दे दो। तो इस तरीके से ही फेक जो पुलिस होती है उससे भी आपको जो है बच के रहना है। ऐसे ही होता है एक फेक टूर बहुत चलता है हालोंग बे में जो तो आपको पता ही है कि शिप्स होते हैं। शिप में आप जाते हो अलग अलग जगह पे, समुद्र के अंदर जो है वहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ें होती हैं। तो शिप जैसा दिखाया जाता है ना, जब आप किसी उस पर जाओगे ट्रैवल एजेंसी कंपनी में, वे आपको दिखाएंगे इस तरह के शिप में हम आपको भेजेंगे, 1 दिन का किराया ये होगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर मोस्टली जो है कई बार ना फेक टूर उसमें फंस जाते हो, फेक टूर में,
क्योंकि जैसा शिप होता दिखाया जाता है ना फ़ोटो के अंदर, वैसा शिप नहीं होता। उसके अंदर जो है बहुत खामियाँ होती हैं, ठीक है ना, कि काकरोच घूम रहे, साफ़ सफाई नहीं है, बेड शीट क्लीन नहीं है, ठीक है। जो आपको खाने का प्रॉमिस किया जाता है वो खाना नहीं दिया जाता, या जो खाना दिया जाता है वो बासी होता है, या कहीं पे आपको जो है उस टूर में लिखा होता है कि आपको यहाँ पे जाना है, वहाँ नहीं लेके जाते आपको, ठीक है ना। कह देते हैं कि रास्ता बंद है, या बारिश हो रही है, या कुछ भी बहाना बना दें कि जिससे उनका पेट्रोल जो भी पेट्रोल बच जाए, या कोई भी जो है उन्हें ना जाना पड़े, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही जो फेक टूर बनाए जाते हैं उनसे भी आप बच के रहें। पहले चेक करें कि टूर के अंदर क्या क्या सुविधाएं वे दे रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई होती है, उन्हें चेक कर लें, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल जाते हैं, जो टूर के तहत नहीं जाती, जो इंडिविजुअल जाते हैं वे सब कुछ पिकअप करते हैं जो टूर के अंदर होता है। लेकिन अगर आप टूर से जा रहे हैं तो आप एक बार देख लें सब कुछ कि भाई इन जगहों पर जाया जाता है, ठीक है ना। कई बार वे पैसे भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। होंगकेम लेक पे आओगे, जब आप अपना टूर बुक करोगे ना तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो अलग अलग शॉप्स पे जाएं, तो वहाँ से बुक करें। और लास्ट आखिरी स्कैम है आपका करेंसी स्कैम, ठीक है ना। जब भी आप करेंसी को कन्वर्ट कराएं तो एक तो एयरपोर्ट पे ना कराएं, सिटी के अंदर आ जाएं। सिटी के अंदर जो है खाली ज्वेलरी शॉप पे जाएं, ये मैं बता रहा हूँ, ज्वेलरी शॉप पे जाएं हनोई के अंदर, या होचिमिन के भी अंदर आप खाली ज्वेलरी शॉप पे जाएं, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगा। नहीं तो किसी जो है टूरिज़्म कंपनी से ना कराएं, या जो है किसी टूर वूर वाले एजेंट वेजेंट से ना कराएं। सीधा पहले एक बार पता कर लें कि ज्वेलरी शॉप पे आपको क्या प्राइस मिल रहा है। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस मिलता है करेंसी का, तो इससे भी बच के रहें। किसी को भी जो है ये ना बताएं आप कितने पैसे कन्वर्ट करा रहे हैं, सारे एक साथ ना कन्वर्ट कराएं, क्योंकि प्राइस जो है गिरता रहता है। और कई जगहों पर जो है आप पता करें कि भाई प्राइस क्या चल रहा है। तो ये है करेंसी स्कैम। तो ये मैंने जो आपको कुछ स्कैम बताए हैं जो हनोई, वियतनाम या होचिमिन जिस भी सिटी में आप जाओगे अधिकतर चलते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको, ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मैं खाना खाता हूँ, खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मेरी एक और क्लास है, फिर मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। भाई के जल्दी से जल्दी 4000 घंटे पूरे कराएं। 2 साल हो गए हैं मुझे इस यूट्यूब को चलाते हुए, लेकिन मेरे 4000 घंटे ही नहीं पूरे होके दे पा रहे। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।